भीष्म पितामह जी ने कहा कि प्रभु, जब तक मैं अपने शरीर को न छोड़ दूं तब तक आप मेरे सामने खड़े रहें, और ऐसे नहीं आप मुस्कुराते हुए खड़े रहें, क्योंकि आपके मुस्कान में ही आनंद है। और मेरे इष्ट हैं चतुर्भुज, और आप हो दो भुज, तो बन जाओ चतुर्भुज। देखो, भक्त जैसा चाहता है ना, भगवान को वैसे ही बना लेता है। भगवान भक्तों की भावना के अनुसार से ही बनते हैं, जैसा भक्त चाहे। भगवान श्री कृष्ण दो भुज हैं, लेकिन भीष्म पितामह जी ने प्रार्थना की तो भगवान बन गए चतुर्भुज। और ठाकुर जी सामने खड़े हो गए, और ये भाई वहां बात नहीं, चतुर्भुज हो गए। इसके बाद भगवान श्याम सुंदर संकेत करते हैं युधिष्ठिर से कि धर्मराज युधिष्ठिर, तुम्हारे भरत वंश का दीपक बूझने वाला है, तुम्हारे वंश का अनुभवी महापुरुष जाने वाला है, ले लो, इनसे उपदेश ले लो। तो धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़ करके भगवान के भीष्म पितामह जी के सामने आए हैं। ठाकुर जी खड़े हैं, और भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर जी को अनेक उपदेश दिए हैं। श्री महाभारत में तो बहुत विस्तृत वर्णन है, यहां पर केवल सूत्रात्मक दिया गया है। विस्तार पूर्वक देखना हो तो महाभारत को या सुनो या पढ़ो, क्या क्या उपदेश देते हैं। दान धर्म का, दान का क्या धर्म है, दान धर्म का उपदेश देते हैं। राज धर्म का, मोक्ष धर्म का, स्त्री धर्म का, भगवत धर्म का। कोई उपदेश समास में देते हैं, संक्षेप में, और कोई उपदेश विस्तार से देते हैं। उपदेश देने के बाद महात्मा भीष्म भगवान की स्तुति किए हैं। 12 श्लोकों में महात्मा की गई स्तुति बड़ी सुंदर स्तुति है। ऐसा लगता है कि भीष्म पितामह जी भगवान के चरणों में 12 बार पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। इति मतिरुकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्निम् स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुम् प्रकृतमुपेयुषु यद्भव प्रवाह। भीष्म पितामह जी हाथ जोड़ के कहते, प्रभु अब मैं अपने पांच भौतिक शरीर का त्याग करना चाहता हूं, लेकिन मेरे मन में एक चिंता है। शरीर तो मैं छोड़ना चाहता हूं, लेकिन मेरे मन में एक चिंता है। क्या चिंता है? चिंता यह है कि मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सका। मैं मरने जा रहा हूं, लेकिन मैंने अपनी बिटिया का विवाह नहीं किया। भगवान कहे कि बाबा ब्याह तो आपे का नहीं हुआ है, तो आपकी बेटी कहाँ है? भीष्म पितामह जी ने कहा कि प्रभु है मेरी बेटी, बड़ी सुंदरी है मेरी बेटी। कौन, उसका क्या नाम है? कहते इतिमती, ये मेरी बुद्धि, मेरी बेटी है।
मेरी बुद्धि जो है ना, यही मेरी बेटी है, और मेरी बुद्धि रूपी बेटी बड़ी विशुद्ध है। इस बुद्धि रूपी बिटिया में कोई भी दोष नहीं है, ये निर्दोष है, और निर्दोष वस्तु ही आपको दी जाती है। बुद्धि अशुद्ध कब होती हो? बुद्धि अशुद्ध होती है तृष्णा से। जब हमारे बुद्धि में तृष्णाएं समा जाती हैं, अनेक प्रकार की तृष्णा, लोकेषणा, धनेषणा, पुत्रेषणा, हमको खूब धन मिल जाए, खूब बेटा मिल जाए, खूब प्रतिष्ठा मिल जाए, इसकी इच्छा, इसी को कहते हैं तृष्णा। तो आज तक मेरी बुद्धि में कोई भी तृष्णा नहीं है, और वितृष्णा मेरी बुद्धि है। मेरी बुद्धि रूपी बेटी के योग्य तो आप हो, और तो मेरी बेटी रूपी बुद्धि से, मेरी बुद्धि रूपी पुत्री से आप विवाह करें। मेरी बुद्धि रूपी जो बेटी है, इसको आप स्वीकार करें। मतलब मेरी बुद्धि सर्वथा आपके चरणों में लग जाए। बुद्धि को कहां लगाना चाहिए? संसार में नहीं। बुद्धि को यदि संसार में लगाओगे तो संसार में लटक जाओगे, अब बुद्धि को यदि ठाकुर जी में लगाओगे है ना, तो कल्याण हो जाएगा। बहुत सुंदर भीष्म पितामह जी ने बहुत स्तुतियां की हैं, मैं सब तो नहीं बता पाऊं। एक प्रसंग का याद करके महात्मा जी बहुत रोए हैं। कौन सा? स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा। एक भक्त की प्रतिज्ञा है, एक भगवान की प्रतिज्ञा है, दो प्रतिज्ञा है। भगवान प्रतिज्ञा किए हैं कि अगर एक बाप का होऊंगा तो मैं रण क्षेत्र में अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। ये भगवान प्रतिज्ञा। और महाभारत में ठाकुर जी ने ही प्रतिज्ञा किया था। और भीष्म पितामह जी ने कहा कि अगर मैं सच्चा गंगा पुत्र होऊंगा, शांतनु नंदन, तो आपको अस्त्र ग्रहण करा के रहूंगा। एक भगवान ने प्रतिज्ञा की, एक भक्त ने प्रतिज्ञा की, लेकिन भगवान भक्तों के सामने हमेशा हार जाते हैं। भगवान अपने भक्तों को विजयी बना करके ही ठाकुर जी प्रसन्न रहते हैं। अपना मान भले टल जाए, हमारे सम्मान में कमी आ जाए कोई बात नहीं, मेरे भक्त के मान में कोई कमी न आने पावे। भक्त के मान की रक्षा का कितना ठाकुर जी चिंता रखते हैं। भगवान अपने अपमान को अपमान नहीं मानते हैं, भक्त के अपमान को अपमान मान लेते हैं। मैं ठीक कह रहा हूं? इसलिए कभी भी इस पर विचार करना चाहिए कि हमारे द्वारा भक्त का अपमान न हो। और भक्त का ये नहीं कि कोई भी किसी भी, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे विरक्त में हो, चाहे किसी जाति में हो, भक्त तो भक्त है। भक्त किसको कहते? जिसके अंदर भक्ति हो। भक्त किसको कहते? जो भगवान का भजन करे। भक्त किसको कहते? जो भगवान से प्रेम करे। भक्त उसको कहते जिसका संसार से लगाव न हो, राम जी से लगाव। ये तो कहीं से हो सकता है, वही है। भक्त किसी जाति से नहीं बंधा है, भक्त तो भक्ति से है।
जिसके अंदर भक्ति है वही भक्त है। जो भगवान से प्रेम करता है वही भक्त है। वो भक्त कहीं भी हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जाति में, किसी भी स्थिति, किसी भी वर्ण में, किसी भी हो सकता है। अपना मान भले टल जाए, पर जन का मानन टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देख। श्री प्रेम रामायण जी में राम जी कहते हैं कि भक्तों का जो वचन है, भक्तों की जो वाणी है, उसको मैं पूर्ण करता हूं। मैं अपने प्रेमी भक्तों की वाणी को खाली नहीं जाने देता। चाहे हमको असंभव से संभव बनाना पड़े, चाहे संभव से असंभव बनाना पड़े। भक्तवाक्य ज्ञान कांड, भक्तवाक्य मोहि पालन परई। भक्तों के वाक्यों का मैं पालन करता हूं। भक्तों के मुख से निकल जाए उसको मैं पूरा कर देता हूं। लोग कहते महाराज ये महात्मा जी जो कह देते हो जाता है, औरों लोगों का कहा हुआ क्यों नहीं होता है? कोई भक्त संत कह देता है क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है कि भक्त के मुख से निकल गया तो भगवान उसको पूरा कर देता है।